हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हर पल आपके साथ में। तो आज की अपनी क्लास है चैप्टर नंबर 4 यानी कि हाई स्कूल कक्षा 10th। ठीक है, आज का अपना जो चैप्टर नंबर 4 है वो उस चैप्टर नाम क्या है, द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। तो आज इसके जो इम्पोर्टेंट सभी सूत्र हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से इन सभी सूत्रों को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर का जो नाम है वही पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? द्विघात समीकरण कहलाती हैं। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए इज इक्वल टू 0 शून्य ना हो। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए इज इक्वल टू 0 शून्य ना हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा है कि द्विघात समीकरण के शून्य जो है इज इक्वल टू होते हैं द्विघात समीकरण के मूल के बराबर। क्या होती हैं? द्विघात समीकरण जो शून्य है इज इक्वल टू होते हैं द्विघात समीकरण के मूल। सेकेंड पॉइंट है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। क्या है? द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ हैं कुछ। तो सबसे पहले अपनी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। कौन सी विधि है? पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। सेकेंड अपनी विधि है द्विघात सूत्र। क्या होता है द्विघात सूत्र? द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र। इसके बाद समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। धराचार्य का सूत्र क्या होता है? जो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर आउट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 होता है। तो एक बार फिर से देखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं कुछ। कौन कौन सी हैं? पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। सबसे पहले जो विधि है अपनी पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। ठीक है, सेकंड है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। समीकरण जो है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। धराचार्य का जो सूत्र है वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac/में होता है 2। इसके बाद है अपना विभक्ता यानी कि डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्ता जो है वो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद है थर्ड पॉइंट जो है वो है अपना मूलों की प्रगति। क्या है? मूलों की प्रगति है। तो इसमें ये जो पॉइंट है वो क्या है? दो भिन्न वास्तविक हल होंगे। क्या होंगे? दो भिन्न वास्तविक हल होंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0 है। दो भिन्न वास्तविक हल होंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। ठीक, सेकंड है अपना बी जो पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट देखते हैं। तो अपना बी जो पॉइंट है वो है दो समान वास्तविक हल होंगे। क्या होंगे? दो समान वास्तविक हल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। टाइप सी पॉइंट है कोई वास्तविक, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक का मतलब क्या है? काल्पनिक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। यानी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसके बाद कुछ पॉइंट है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। जी आप नहीं करते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक संख्या। क्या है? दो क्रमागत धनात्मक संख्या। दो क्रमागत धनात्मक संख्या जो है आपको क्या माननी है? एक्स को एक्स प्लस 1। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दो क्रमागत संख्याओं का मान दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्रमागत संख्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक संख्या क्या माननी है आपको? एक्स को एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके बाद है दो क्रमागत सम संख्या। क्या है? दो क्रमागत सम संख्या तो आपको मानना है एक्स को एक्स प्लस 2। इसके बाद है दो क्रमागत विषम संख्या। सम और विषम की जहाँ पर बात चले तो वहाँ पर आपको सेम पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? एक्स को एक्स प्लस 2, एक्स को एक्स प्लस 2। ठीक, और जहाँ पर धनात्मक की बात चले वहाँ पर आपको लिखना है एक्स को एक्स प्लस 1। ठीक है, ये दोनों आपको सेम लिखना है। इसके बाद है अपना नोट है। क्या है? इसके बाद अपना नोट है। क्या है? नोट पॉइंट क्या लिखना है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। हालांकि ये आप लोगों का नहीं है, ये 11th क्लास का है, इसमें ऐड हो चुका है। तो आप लोगों को देखना हो तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी डी। ये अलग ही फॉर्मूला है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए 11th क्लास का है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके 11th क्लास के हैं। जब एक कार की चाल x और दूसरी कार की चाल y हो तो x माइनस वाई होगा। ठीक है, एक नोट पॉइंट में लगा दो। इसके बाद अपना नोट पॉइंट है कि अगर माइनस है तो क्या होगा? कल्पित समान होगा, और अगर
प्लस पाया गया तो क्या होगा, वास्तविक समान होगा। अगर माइनस वैल्यू आई तो क्या होगा, कल्पित असमान होगा। क्या होगा, कल्पित असमान होगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो क्या होगा, वास्तविक समान होगा। तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास बेहद आसानी से समझ में आई होगी। मिलेंगे और किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय।